बोले बांके बिहारी लाल की। तो व्यक्ति को कहना बहुत सरल है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये ठीक है, अच्छा रास्ता है और अपना सैद्धांतिक रास्ता है। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। लेकिन पता कैसे लगे कि वास्तव में हमको अनुभव हो रहा है। वो जो रोटीराम बाबा एक दृष्टांत सुनाते थे। बोले एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बगीचा लगाया और बगीचे के रखवाले बड़े सुंदर पौधे, फूल, घास सब लगा हुआ था। एक दिन एक गैया आ गई। गैया को भगाने के लिए उसने फेंक के डंडा मारा और डंडा कुछ ऐसी जगह लग गया कि गैया का प्राणांत हो गया, गोहत्या हो गई। गोहत्या विकराल रूप धारण करके उस व्यक्ति के पास आई। तुमने गाय को मारा है, तेरे को गोहत्या का पाप भोगना पड़ेगा। अब वो थोड़ा चतुर व्यक्ति था, वो बोला मैंने गाय को नहीं मारा है। बोले तूने मारा, अभी अभी मारा। बोले देखो हाथ ने मारा है, और हाथ में इंद्र का निवास है। जो लोग वेदांत पढ़ते होंगे वो जानते हैं किस इंद्रिय में किस देवता का निवास। जैसे मन में चंद्रमा का, बुद्धि में ब्रह्मा का, हाथ में इंद्र का। तो उसने कहा हाथ में इंद्र देवता का निवास है, और अगर देवता इंद्रिय से वास छोड़ दे तो इंद्रिय काम नहीं करती, ये सिद्धांत है। तो अगर इंद्र हाथ में नहीं रहता तो हाथ चलता नहीं, हाथ चलता नहीं तो डंडा जाता नहीं, डंडा जाता नहीं तो गैया मरती नहीं। ये आदमी इतना चालाक है कि भगवान को छोड़ के देवता को भी फंसा सकता है। तो बोला इंद्र के पास जा। इंद्र हाथ में बैठा हुआ था, तभी हाथ चला, तभी डंडा चला, तभी गैया मरी। इंद्र को लग गया जाकर। अब गोहत्या पहुंच गए इंद्र के पास। बोलो चलो तुमको पाप भोगना पड़ेगा, गाय मरी, तुम्हारा हाथ में निवास है तभी डंडा चला। बोले हाथ में निवास तो है मेरा, लेकिन ऐसा कौन सिद्ध पुरुष आ गया जो इतनी ऊंची अवस्था में है कि वो कहता मैंने कुछ नहीं किया है, शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं। बोले देखो बगीचा में बैठा। इंद्र बोला ठीक है, अगर उसकी ऐसी ब्रह्मनिष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठा सच्ची है, तो मैं भोग लूंगा का पाप का फल। इंद्र जानता था कि अगर ब्रह्मनिष्ठ होता तो गैया को डंडा फेंक के नहीं मारता। उसके लिए बगीचा रहे तो क्या, और बगीचा न रहे तो क्या। इंद्र समझ गया कोई चालाक है। इंद्र आया एक साधु का वेश बना करके, वृद्ध साधु का, और गोहत्या को भी कह दिया तू भी आजा वेश बदल के। अब इंद्र ने प्रशंसा करना शुरू किया, वाह कितने सुंदर वृक्ष है, कितने सुंदर फल है, कितने सुंदर फूल है, किस महापुरुष ने इसको लगाया है, कितना अच्छा व्यक्ति होगा वो जिसने इस बगीचे को लगाया है। अगर मिल जाता तो मैं एक बार उसको धन्यवाद दे देता, प्रणाम कर लेता। वो व्यक्ति खड़ा हो गया, मैंने ही लगाया है, यहाँ से ये पौधा लाया, यहाँ से ये पौधा लाया, यहाँ से ये पेड़ लाया, इतनी खाद डाली, इतना पानी डाला, दिन भर बैठता हूं। इंद्र मुस्कुराया, गोहत्या को बोला देख वृक्ष लगाया तो इसने लगाया, और गाय मारी तो मैंने मारी। वृक्ष भी तो हाथ से ही लगाया ना, खाद भी तो हाथ से ही डाली ना, पानी भी तो हाथ से ही दिया ना। ये चालाक है। ब्रह्मनिष्ठ होता तो पहली बात तो गैया मारता नहीं, और गलती से बच जाती तो मैं पाप भोग लेता। अगर ये वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ होता तो कहने का अर्थ क्या है कि ब्रह्मनिष्ठा का वर्णन करना, ब्रह्मनिष्ठा का प्रवचन करना ये सरल है। ब्रह्मनिष्ठा होना थोड़ा कठिन है, असंभव तो नहीं है, कठिन है।
तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि जब तक कर्तापना है, मैंने किया, कर्तापना जब तक बना रहेगा तब तक भोक्तापन से छुटकारा नहीं मिलेगा, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज तब तो ये कठिन रास्ता हो गया, ये समाधान तो सबके बस का है नहीं, और कोई रास्ता सरल बताइए कि पाप हो जाए और फल न भोगना पड़े और व्यक्ति निकल जाए बिना फल भोगे। तब और सरल रास्ता बताते हैं जो कृपा का रास्ता है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। परीक्षित, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरणागति लेकर के, भगवान का नाम लेकर के कितने बड़े बड़े पाप भी हो जाएं उनसे पार हो जाते हैं, फल भोगना नहीं पड़ता है। केचित केवल या, लेकिन ध्यान रखना भक्ति के साथ केवल शब्द लगा है। केवल या अनन्य या, अनन्य भक्ति के द्वारा माने समर्पण के द्वारा, शरणागति के द्वारा, कंप्लीट सरेंडर के द्वारा कितना भी बड़ा पाप हो जाए, अगर ईमानदारी से व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान पीछे के सारे पाप माफ कर देते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। भगवान श्री राम ने कहा है विभीषण से, तुरंत उसके सारे पापों को माफ कर देता हूँ। भगवान श्री राम इस श्लोक सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मेरा। लेकिन ध्यान रखना केवलिया भक्त्या लिखा है, अनन्य भक्ति से एक भरोसा लेकर के, एक आश्रय लेकर के अगर भगवान की शरण में आ जाए तो पीछे के किए हुए जितने पाप है उनसे छुटकारा मिल जाता है। ऐसा कोई हुआ है महाराज? हाँ हुआ है। कौन हुआ है? बोले अजामिल, कानकुब्ज ब्राह्मण था अजामिल। अजामिल का अर्थ होता है, अज माने होता है भगवान और अजा माने होता है माया। तो अजेन अमिलति इति अजामिला, जो भगवान से दूर रहे उसका नाम अजामिल। और अजया मिलति, अजया माया मिलति इति अजामिला। माया में जो महाराज लिपटा रहे, माया में आसक्त रहे और भगवान से दूर रहे उसका नाम है, क्या नाम है? बहुत धीरे बोल रहे हो आप लोग। अजामिल। हाँ, ये अजामिल कहाँ का था मालूम? कानकुब्ज ब्राह्मण था, यही कन्नौज के पास का था। और ये अजामिल के विषय में जो प्रसिद्धि है कि बहुत पतित था और भगवान का नाम लिया और पार हो गया, प्राय इतनी प्रसिद्धि है ना। लेकिन अजामिल की जो पूर्ण कथा भागवत में लिखी है वो इतनी नहीं है और बड़ी रुचिकर कथा है। अजामिल के जीवन में 3 परिवर्तन होते हैं पूरे जीवन में। अजामिल प्रारंभ में बहुत बड़ा धर्मात्मा है, प्रारंभिक जीवन में, अभी आप सुनेंगे। मध्य के जीवन में बहुत बड़ा दुरात्मा है और अंतिम जीवन में बहुत अच्छा महात्मा है। एक ही जीवन में 3 परिवर्तन, यू टर्न जिसको बोलते हैं, अजामिल के जीवन में हुआ है। क्यों? तो अजामिल की खासियत क्या थी? बस वही जो मैंने कहा ना, ईमानदारी। ईमानदार था, जब जहां रहा 100% रहा, जैसे रहा 100% रहा। और यह अजामिल ही ऐसा व्यक्ति था जिसको लेने के लिए महाराज विष्णुदूत और जमदूत एक साथ आए थे। ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको लेने के लिए विष्णुदूत जमदूत दोनों एक साथ आए। जहां जमदूत आते हैं वहां विष्णुदूत नहीं आते, जहां विष्णुदूत आते हैं वहां जमदूत नहीं आते। अजामिल रेयर पर्सनालिटी। कहाँ का था? यूपी का था ना। यूपी में जितने होते हैं सब रेयर पर्सनालिटी होते हैं। क्यों गोविंद जी? हम लोग भी उधर ही के। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि देखो उत्तर प्रदेश कितना अच्छा प्रदेश है, दोनों भगवान के अवतार उत्तर प्रदेश में हुए। राम जी कहाँ है? अयोध्या में, उत्तर प्रदेश। और कृष्ण जी कहाँ है? मथुरा गोकुल, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे महान है। मैंने कहा महान तो है, दोनों भगवान के अवतार यहीं हुए। लेकिन मैंने कहा उसका दूसरा पक्ष भी है
कि जहां बदमाश ज्यादा होते हैं वहीं पुलिस को बार बार आना पड़ता है। वो व्यक्ति इतना हंसा, मैंने कहा पुलिस को बार बार क्यों समझ, पुलिस को जाना वहीं पड़ता है बार बार जहां बदमाश ज्यादा होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों में शक्ति बहुत है, लेकिन वो किधर चल पड़े इसका भरोसा नहीं। अच्छाई करेंगे तो बहुत अच्छे और बुराई करेंगे तो बहुत बुरे, बीच का रास्ता नहीं है यहाँ। हमारे शर्मा जी कहते हैं कि इधर इस क्षेत्र में बीच का रास्ता नहीं है, या तो मरेंगे या तो मार देंगे, बीच का कोई समझौता नहीं। मैं जाता हूं कभी कभी उधर कथा करने, वो जो रोटीराम बाबा जहां रहते थे सुमेरपुर क्षेत्र में, स्वामी जी भी जाते हैं। आपको मालूम है वहां लोग भागवत सुनने आते हैं राइफल लेके, पिस्टल लेके, कथा में बैठे राइफल लिए पिस्टल लिए। अरे भाई वहां कौन तुम्हारी गोली चलने वाली है, नहीं बैठे शौकिया। वहां ये बोलते हैं ना प्रतिष्ठा का प्रश्न है, राइफल लेना पिस्टल लेना। एक एक व्यक्ति के पास दो दो पिस्टल भी लगाया होगा, राइफल भी लिया होगा। तो ये जो हालत है, तो ठीक है प्रसंग पे आ जाए। अजामिल कहाँ का था? कानपुर के पास का कन्नौज। अजामिल के विषय में वर्णन है, प्रारंभ में बड़ा भारी धर्मात्मा था। यह गायत्री मंत्र का जप करता था, संध्या वंदन करता था, अग्निहोत्र करता था, माता पिता की सेवा करता था। इसकी सती साध्वी पत्नी थी, विवाहित था। एक दिन क्या हुआ, हमारा जितना बड़ा धर्मात्मा था तो ऐसे अधर्म में क्यों गया, ये भी तो प्रश्न उठता है। एक दिन ये समिधा लेने जा रहा था, समिधा माने हवन की लकड़ी, जंगल में लेने जा रहा था। एक वेश्या को देखा और वेश्या पर मोहित होकर के उसको घर ले आया। यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि इतना बड़ा धर्मात्मा फिर ये कुमार्ग में गया क्यों? धर्मात्मा बहुत बड़ा था, लेकिन इसको अपने धर्मात्मा पने का अभिमान था। अभिमान, ये अभिमान व्यक्ति को बहुत नुकसान देता है। अगर कोई बहुत भजन करता और अभिमान हो जाए, मैं सबसे बड़ा भक्त, बाकी सब ऐसे ही है, वो उसको गिराएगा। आप भक्त हैं तो ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है कि आप भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा है। आपकी योग्यता नहीं है, अगर वो अभिमान हो जाएगा, अभिमान गिराएगा। अजामिल को अभिमान बहुत बड़ा था, मेरे जैसा धर्मात्मा कौन हो सकता है। इतना अच्छा धर्मात्मा था, भगवान ने उसी समय उसका चयन तो कर लिया था, लेकिन अभिमान बाधक था, अभिमान तोड़ना था। वो वेश्या को घर में ले आता है, वेश्या को घर में ले आया तो पत्नी छूट गई, धीरे धीरे माता पिता की सेवा छूट गई, धीरे धीरे उसका संध्या बंदन अग्निहोत्र गायत्री जब छूट गया। उस वेश्या के संग से उसको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 80 वर्ष का हो गया अजामिल। एक बार कुछ महात्मा लोग उधर आए भिक्षा मांगने। पहले महात्मा लोग पैदल घूमते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। महात्माओं ने पूछा, भाई किसी पवित्र ब्राह्मण का घर हो तो हम लोग भिक्षा मांग के खा ले। अब वो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट थे वहां, आप जानते हैं कॉलेज के स्टूडेंट का हाल क्या होता है। उन्होंने महात्माओं से मजाक में अजामिल का घर बता दिया, ये हमारा सबसे पवित्र ब्राह्मण ये, इसके घर आप चले जाओ। वो चले गए महात्मा सीधे साधे। संयोग से अजामिल घर में नहीं था, वो जो वेश्या थी वो थी। वो समझ गई कि किसी ने महात्माओं को गलत गाइड कर दिया है, मिस गाइड किया है। उसने कहा, महाराज ये पवित्र ब्राह्मण का घर नहीं है, ये पतित ब्राह्मण का घर है। आप यहाँ से भिक्षा लेंगे तो आपका धर्म कर्म में बाधा पड़ेगी, आपकी साधना में बाधा पड़ेगी, आप यहाँ से भिक्षा मत लीजिए। महात्मा समझ गए। बच्चों ने मजाक किया हमारे साथ। वो सबसे छोटा बालक जो अजामिल का था, 1 साल का होगा, 1.5 साल का, वहां खेल रहा था। महात्माओं ने कहा, ये बच्चा, बोले महाराज मेरा ही है, अजामिल का बेटा है। इसका नामकरण, बोले अभी तो नहीं किया, बोले इसका नाम नारायण रख देना। ये महात्माओं का जीवन आप देखें, महात्मा जहां भी जाएगा कुछ ना कुछ भला करके जाएगा, जहां भी जाएगा। समझ गए थे कि पतित ब्राह्मण है, लेकिन अब गए हैं तो कुछ तो करना है। एक सूत्र ऐसा दे दिया, उसी सूत्र के सहारे अजामिल पार होता है। महात्माओं ने कहा, बच्चे का नाम नारायण रख देना। उस दिन से सबसे छोटे बच्चे का नाम हो गया नारायण।
अब अजामिल का सबसे ज्यादा प्रेम भी उसी बच्चे से था, नारायण से। छोटा बच्चा वो महाराज घूमने जाता तो नारायण को लेके, भोजन करता तो नारायण के साथ, सोता तो नारायण को लेकर के, नारायण नारायण नारायण। और ये मानसिकता 2-3 जगह भागवत में वर्णन है कि माता पिता का सबसे ज्यादा प्रेम या तो सबसे बड़े बच्चे से होता है या सबसे छोटे बच्चे से होता है। नारायण से सबसे ज्यादा प्रेम था अजामिल का। धीरे धीरे अवस्था बीतती गई, 90 साल का हो गया, उसका समय पूरा हो रहा है। जमदूत आ गए उसको लेने के लिए। ओ भयंकर उनका काला काला स्वरूप, टेढ़ी टेढ़ी महाराज आंखें, लाल लाल आंखें, हाथ में डंडा और रस्सी लिए हुए 3 जमदूत आए। अजामिल को जैसे जमदूत दिखाई दे जोर से चिल्लाया, डर के कारण, नारायण 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 नारायण। और नारायण तो चिल्लाया बच्चे के लिए, जहां ममता ज्यादा होती ना उसी का नाम निकलता है। और ये भी सूचक है, किसी व्यक्ति का अंतिम समय हो, अगर वो रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो समझ लेना उसको लेने के लिए जमदूत आए। और अगर वो शांति से महाराज प्राणों का परित्याग करने की तैयारी में है, चेहरे पर एक शांति है, एक आनंद है, तो समझ लेना विष्णुदूत लेने के लिए आए हैं। जो लेने आता है दिखाई खाली उसी को देता है जिसको लेने आता। अगल बगल कितने भी लोग खड़े रहे उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर माने जो स्वप्न में शरीर जिसको आप बोलते हैं, सूक्ष्म वही शरीर से वो लोग आते हैं, दिव्य शरीर से। बड़े जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण ने अपने दूतों से कहा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरे किसी भक्त पर आपत्ति आ गई है, मेरे को पुकार रहा है। पार्षदों को लगा कि भगवान को तो कभी भ्रम नहीं हो सकता है, और हमको पता है कि ये भगवान को नहीं पुकार रहा है, अपने बच्चे को पुकार रहा है। भगवान कैसे कह रहे हैं मेरे को पुकार रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बचाओ मेरे भक्त को। पार्षदों ने निवेदन किया, प्रभु ये आपको नहीं पुकार रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है, ये उसको चिल्ला रहा है। भगवान ने कहा अच्छा मान लिया उसके बच्चे का नाम नारायण है, लेकिन नारायण नाम पहले उसके बच्चे का था या पहले मेरा था? भगवान अब कृपा करना, इसका नाम कृपा है। बोले महाराज पहले तो आप ही का नाम था। तो बोले कोई भी नारायण बोलेगा तो शब्द चल करके पहले मेरे पास आएगा या पहले से नाम मेरा? नारायण कोई भी बोलेगा तो नारायण शब्द कहाँ जाएगा? भगवान के पास। इसलिए मैं तो यही मानता हूं कि मेरे को बुला रहा है। पार्षद समझ गए उद्धार करने का बहाना, कृपा। पार्षद समझ गए ठीक है प्रभु जाते हैं। कितने लोग जाना है? बोले 4 जाओ, क्योंकि 3 वो गए, 3 को मार के भगाने के लिए 4 तो चाहिए ना। 4 विष्णुदूत आ जाते हैं। ऐसा विलक्षण व्यक्ति है। जमदूत पहले आए, तुरंत विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूतों ने जमदूतों के डंडे छीन लिए, रस्सी तोड़ दी, मारपीट के अलग खड़ा कर दिया। जमदूतों ने पूछा आप कौन है हमारे काम में बाधा डालने वाले? हमको तो धर्मराज ने भेजा। विष्णुदूतों ने कहा तुम लोग कौन हो, यहां आए हो? बोले हम धर्मराज के दूत हैं। विष्णुदूतों ने कहा धर्म का अर्थ जानते हो कि धर्मराज के दूत बने घूम रहे हो? बोले हाँ धर्म का अर्थ जानते हैं। क्या अर्थ होता है बताते हैं? धर्म का अर्थ तो बता दिया उन्होंने। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमो। अरे भाई, वेद जिसका, शास्त्र जिसका विधान करे, नियमावली बनावे, उसका नाम धर्म है। और जो नियमावली को तोड़ करके चले उसका नाम अधर्म। जैसे भारत का संविधान बना है, उसको फॉलो करना धर्म है और उसको तोड़ना अधर्म है। ऐसे ईश्वरीय संविधान का नाम शास्त्र है। उसके अनुसार चलना धर्म है और उसको तोड़ना अधर्म है। हम तो जानते हैं इस बात को। विष्णुदूतों ने एक प्रश्न और पूछ दिया है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे धर्म में क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि व्यक्ति से अधर्म हो जाए, पाप हो जाए, उसका फल बिना भोगे उसका कल्याण हो सके, पार हो सके? संसार सागर से ऐसा कोई उपाय है? धर्मराज के दूतों ने कहा ऐसा कोई उपाय नहीं। यहां पर थोड़ा बारीकी से सोचना पड़ेगा। विष्णुदूत प्रश्न कर रहे हैं भक्ति की दृष्टि से, भगवान के दूत हैं, और धर्मराज के दूत जवाब दे रहे हैं कर्म की दृष्टि से।
कर्म सिद्धांत ये कहता है कि बिना फल भोगे किसी कर्म से छुटकारा मिलता नहीं है, और भक्ति सिद्धांत कहता है कि भगवान की कृपा हो जाए तो माफी मिल जाती है। जैसे लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार अगर कोई क्रिमिनल है तो सुप्रीम कोर्ट तक फांसी हो जाएगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की फांसी के बाद भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। राष्ट्रपति का पावर है भक्ति सिद्धांत, और कोर्ट का निर्णय है संविधान, कर्म सिद्धांत। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे कर्म सिद्धांत में ऐसा भी कोई उपाय है कि बिना फल भोगे उससे छुटकारा मिल सकता है? यमदूतों ने कह दिया, हमारे यहां कोई उपाय नहीं, कर्म सिद्धांत में तो है नहीं। वैष्णवदूतों ने डांटा, मूर्खों कहीं के, धर्मराज के दूत बनते हो, धर्म के रहस्य को नहीं जानते हो, और तुम लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते हो तो इस समाज को न्याय कौन देगा? समाज को निर्णय कौन देगा? तुम लोगों ने ये नहीं सुना पढ़ा? व्यक्ति अगर अंतिम श्वास में भगवान का नाम ले लेता है तो जीवन के जितने किए हुए पाप हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा तुमने सुनी पड़ेगी। अंतिम श्वास शर्त है, अंतिम श्वास, और इसने अंतिम श्वास में एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार भगवान का नाम लिया है, नारायण 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 नारायण, 3-3, 4-4 बार लिया है, और पूर्ण रूप से लिया है। भगवान के नाम की जितनी महिमा है, यहाँ पर एक श्लोक है, किस किस रूप में नाम ले तो भी उद्धार हो जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। संकेत, संकेत में कोई भगवान का नाम लेता हो तो भी नाम उद्धार कर देता। संकेत माने, पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने नियम ले लिया था 1 साल मौन का, केवल भगवान का नाम बोलते थे और कुछ बोलते नहीं थे। पता कैसे लगे कि खुश हैं कि नाराज हैं? हमारे गुरु जी बताते थे, बोले जब वो किसी से खुश होते थे तो बड़े प्रेम से पूछते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। समझ जाता था ब्रह्मचारी जी खुश है, कुशल मंगल पूछ रहे। और किसी से नाराज हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, समझ जाता था गड़बड़। भगवान का नाम संकेत में ले रहे, क्योंकि और कुछ बोलना नहीं, इसका नाम है संकेत। संकेत में कोई भगवान का नाम ले तो भी नाम भगवान उसको पार कर देते हैं। पारिहास्य, हेलन, अवहेलना में कोई नाम ले। मेरे को एक अयोध्या जी के संत ने कथा सुनाई, आज पूज्य नृत्य गोपाल दास महाराज पधारे थे, बड़े अच्छे संत अयोध्या। एक संत ने कथा सुनाई, बोले कि अयोध्या के जो 2 शिष्य थे एक गुरु के, उनको लड़ने की आदत थी, और महाराज वैष्णव लोगों में बड़ी ताकत होती लड़ने की। तभी तो पहले वहां का काम हुआ अयोध्या का, मथुरा काशी अभी बाकी है। अयोध्या के पहले काम हुआ, क्योंकि वहां के महात्मा बड़े तेज होते हैं। तो महाराज दोनों रोज लड़ जाते थे, गाली गलौज करते थे। गुरुजी ने कहा, भाई तुम लड़ना तो चाहे छोड़ोगे नहीं, तुम्हारी आदत पड़ गई, लेकिन गाली गलौज तो मत किया करो, साधु हो गए हो। ठीक है गुरुदेव, गाली गलौज नहीं करेंगे। अब अगले दिन फिर लड़ गए। ऐसे ठाकुर जी सामने विराजमान थे, ठाकुर जी के हाल में ही लड़ गए। अब लड़ गए तो गाली देने की इच्छा, रोज का अभ्यास, लेकिन गुरु का आदेश है गाली नहीं देना। एक शिष्य ने दूसरे को कहा, जा तेरा मुख बिहारी जी जैसा हो जाए। उसको कहना था तेरा मुख काला हो जाए तो गाली हो जाती, लेकिन अब वो काला हो जाए गाली देनी नहीं, बोले जा तेरा मुख बिहारी जी जैसा हो जाए। दूसरा सोचा बड़ा चालाक कि गाली भी दे दिया, नहीं भी दिया। दूसरा बोला, जा तेरा मुख बराह भगवान जैसा, सुअर का तेरा मुख बराह भगवान जैसा हो जाए। अब वो दोनों लड़ रहे थे ढंग से भगवान का नाम लेकर के। भगवान जो महाराज मंदिर में बैठे थे वो प्रकट हो गए दोनों के सामने, हंसने लग गए। अब वो दोनों घबराए कि हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं कि ठाकुर जी प्रकट हो जाए। वो दोनों ने झगड़ा बंद करके ठाकुर जी को प्रणाम किया, प्रभु आज बड़ी कृपा की, कैसे प्रकट हुए, दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा, तुम्हारी गुरु निष्ठा से मैं प्रसन्न हो गया। गुरुजी ने कहा था गाली मत देना, तो गाली तो नहीं दिया, लेकिन गाली का तरीका अलग बदल दिया तुम लोगों ने। अभिप्राय
ये है अवहेलना, हेलन में बचा। और ये जो नाम की महिमा है ना, नाम की महिमा ऐसा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, अर्थवाद नहीं है। जो लोग नाम की महिमा में अर्थवाद मानते हैं वो भी एक नामा अपराध है, अर्थवाद नहीं है। जनाबाई के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, जनाबाई बड़े सिद्ध संत हुई है महाराष्ट्र की। उनके विषय में कबीरदास जी ने सुना तो दर्शन के लिए गए। वहां गए तो देखा जनाबाई एक दूसरी महिला से लड़ रही है कि तूने मेरे उपले अपने ढेर में क्यों रख लिए। उपला जानते हो, गोबर के उपले जो बनाते हैं। कबीरदास जी बोले कि इतनी सिद्धि मैंने सुनी है, प्रसिद्धि सिद्धि, और ये उपलों के लिए लड़ रही है। अब वो तो जनाबाई की लीला थी। कबीरदास जी ने पूछा, जनाबाई क्या पहचान है उपलों में कि तुम्हारे यहाँ के इसके उपले तो उपले जैसे। जनाबाई ने कहा, कबीरदास जी इसके ढेर से उपले उठाओ, कान में लगाओ, जिसमें बिठला बिठला की ध्वनि निकले वो उपले मेरे हैं, जिसमें ना निकले वो उपले इसके। उपले से बिठला बिठला की ध्वनि निकले, ये जनाबाई के नाम की महिमा। बड़े बड़े महापुरुष होते हैं महाराज, स्वाभाविक निकलता रहता है भगवान का नाम। और ये आप करके देखना, जब आपका अभ्यास हो जाएगा काम भी चलता रहे और भगवान का नाम भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आपका अभ्यास बढ़ जाए, इतना रस आएगा, इतना रस आएगा, काम भी होता रहेगा, मन में एक रसानुभूति भी होती रहेगी। इतनी नाम की महिमा है। और जानते हैं नाम में ताकत कितनी है मालूम? नाम में संत लोग कहते हैं कि वह मन वाणी कर्म से अगर भगवान का नाम लो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, मन वाणी और कर्म। तो हम लोग शिकायत कर देते महाराज मन तो लगता नहीं, मन इधर उधर चला जाता है। तो संत जानते हो क्या कहते हैं? वाणी और कर्म। वाणी मतलब मुख से भगवान का नाम लेना, राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी आपके ठाकुर हैं, और हाथ से माला जप करना। तो तीन में से ध्यान से सुनना, तीन में से दो आपके नियंत्रण में, दो आपके कंट्रोल में, मन वाणी कर्म। मन आपके कंट्रोल में नहीं है, वाणी और कर्म आपके कंट्रोल में है। मुख से नाम लेना, हाथ से माला घुमाना, ये आपके कंट्रोल में है। तो तीन में से अगर दो मार्क्स मिल जाएं तो पास माना जाता है। फिर तीन में दो मार्क मिल जाएं तो क्या होगा? पास। अगर ये नियम से आप लेने लग गए, मन को जाने दो जहां जाता है, चिंता मत करो, जहां जाता है जाने दो। वाणी और कर्म से भगवान का नाम लेते रहो, और जब भगवान देखेंगे निष्ठा पूर्वक नियम से मेरा नाम लेता है। पुराने समय में जब हम लोग पढ़ते थे ना तो एक ग्रेस मार्क होता था। बच्चा अगर 1-2 नंबर से फेल हो रहा है तो ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया जाता था। तो जब तुम निरंतर भगवान का नाम लोगे और काम नहीं होगा, भगवान देखेंगे मेरा बच्चा लगा तो है लेकिन फेल होने वाला है, तो तीसरा मार्क ग्रेस मार्क मिल जाएगा और मन वाणी कर्म तीनों भगवान में लग जाएंगे और वो नाम भगवान को प्रकट कर देगा। ये जो नाम की महिमा है। और महाराज अजामिल के यहाँ से विष्णु दूतों ने जमदूतों को मार के भगा दिया। अजामिल इस दृश्य को देख रहा है। अजामिल ने विचार किया, देखो तो सही, मैं जिस वेश्या के कुसंग से नरक के दरवाजे पहुंच गया था, जाने ही वाला था, एक बच्चे के नाम के बहाने आज ठाकुर ने मेरी रक्षा की। अजामिल बोलता है, मैंने भगवान का नाम नहीं पुकारा, मैं तो अपने बच्चे का नाम पुकारा था। बच्चे के नाम के बहाने ठाकुर ने मेरी रक्षा की। इससे एक शिक्षा क्या निकलती है? अपने बच्चों का नाम किस पे रखना चाहिए? भगवान के नाम पे। राघव रखो, केशव रखो, गोविंद रखो, ऋषभ रखो, शंकरषण रखो। इतने अच्छे अच्छे नाम है हमारी संस्कृति में। चिंकी पिंकी टुंकू पिंकू रखोगे तो भगवान आने वाले नहीं है। अरे बच्चे के बहाने तो 10 बार नाम लोगे ना भगवान का। एक शिक्षा ये निकली। और महाराज अजामिल को वैराग्य हो गया। तीसरा जीवन जो बदलता है, पहला धर्मात्मा, दूसरा दुरात्मा, अब महात्मा। वो देखता है, अरे मेरे को भगवान के नाम जो बहाने से लिया उससे इतनी रक्षा हुई, जब यथार्थ में भगवान का नाम लूंगा तब कितना आनंद आएगा, कितना लाभ होगा।
उसने घर परिवार छोड़ दिया, अभी भगवान के धाम को नहीं गया, विष्णुदूत वापस चले गए, लेके नहीं गए, और घर परिवार छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया, सप्त सरोवर में भगवान की साधना करने लग गया, निरंतर साधना कर रहा है, अनेक वर्ष तक अजामिल ने साधना की, और उसके बाद जब उसका जीवन शुद्ध हो गया, भगवान का विमान आया, और अजामिल विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर क्या हुआ, जो जमदूत थे ना, वो पिटने के बाद पहुंच गए अपने आराध्य धर्मराज के पास। महाराज, इस व्यवस्था में कितने शासक हैं? क्यों, क्या हुआ? आपने हमको भेजा था, किसी दूसरे ने अपने दूतों को भेज दिया, उन्होंने मार के हमको भगा दिया। हम ऐसे हम लोग काम नहीं कर सकते हम काम करने आपने भेजा था। अरे बोले, कहाँ गए, किसने मार के भगा दिया? मेरे शासन में तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। बात सही, अजामिल की ना तो पहले हुआ ना बाद में हुआ। एक ही व्यक्ति था उत्तर प्रदेश का जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया एक ही व्यक्ति, ऐसा पहले पीछे कभी हुआ नहीं। बोले, कौन मार के भगाया? बोले, उन्होंने अपना पता बताया नहीं, परिचय बताया नहीं। धर्मराज ने पूछा कि पिटे हो तो देखा तो होगा? बोले, हाँ देखा तो है। कैसे थे? बोले, सांवरे थे, पीताम्बर पहने थे, बनमाला पहने थे। अरे मूर्खो, विष्णु भगवान के दूत थे। भाग्य मनाओ, तुमको दर्शन हो गया उनको। और आज के बाद ध्यान रखना, जो भगवान का नाम लेता हो वहां मत जाना। अरे जमदूत बोले वो पहले से ले रहा हो तब तो नहीं जाए, और जाने के बाद लेने लग गया तब क्या करें? आप ही ने भेजा था वहां, इसको लेकर और नरक भेजना। एक व्यवस्था और निकाल दी धर्मराज ने, वो महात्मा का भाव है। यहाँ एक अच्छे भक्तमाली रहते थे मथुरा दासी महाराज, ये उनका भाव है। बोले, भगवान ने एक व्यवस्था और निकाल दी, जमदूतों को कहा कि जो नाम ले रहा हो उसके पास भी कभी मत जाना, और नाम न ले रहा हो फिर भी अगर हाथ में माला झोली लगाए हो तो भी मत जाना, भले ले रहा हो ना ले रहा हो। बोले, क्यों? बोले, पता नहीं तुम्हारे जाते ही लेना शुरू कर दे तो फिर पिटाई होगी तुम्हारी, फिर विष्णुदूत आ जाएंगे। अगर जाते ही लेना शुरू कर देगा तो इसलिए आप वृंदावन में बहुत भक्तों को देखे हैं, वो कथा में बैठेंगे तो भी माला झोली लगाए रहेंगे, बाजार जाएंगे तो भी माला झोली लगाए रहेंगे। ले मत ले, इसलिए आप लोग भी जब वृंदावन में रहो तो कम से कम हाथ में माला झोली लगाओगे। कम लोग बोल रहे हैं, वृंदावन में रहो तब तक तो लगा लो। बहुत लोग यहाँ भी लगाए हुए बैठे हैं। ये भगवान का आदेश, दूसरा आदेश है, नाम ले रहा हो वहां तो जानी मत, लेकिन नाम ना ले रहा हो माला झोली खाली लगा के भले बात कर रहा हो ऐसे भी भक्त हैं, माला झोली लगाए रहते, कब थकते रहते, लेकिन वहां भी मत जाना बोले, क्यों? बोले, पता नहीं तुमको देख के ही शुरू कर दे तो फिर पिटाई होगी तुम्हारी। अभिप्राय क्या है? भगवान के नाम की महिमा है और ये सत्य है। कुछ दिन लेके देखो, हमारे गुरुदेव सुनाते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोले, एक बार संतों की सभा में ये विचार विमर्श हुआ, पवित्र मन से नाम लो तो भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ, तो मन पवित्र कैसे होगा? तो यही निर्णय निकला, मन पवित्र भी तो नाम लेने से ही होगा। तो माने आपका जीवन पवित्र है तो भी लो, और नहीं पवित्र है तो भी लो। भगवान का नाम पहले पवित्र करेगा, और पवित्र करके भगवान का दर्शन कराएगा, भगवान का मिलन कराएगा। भगवान के नाम की महिमा है। अजामिल का उद्धार हो गया और कृपा का प्रसंग है। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें, फिर भक्त राज वृत्तासुर और भक्त प्रहलाद, बड़ी सुंदर कथाएं हैं, उनका आप श्रवण करेंगे। थोड़ा कीर्तन बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपने बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। गाइए, ब्रज गलियों में सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ,
राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की सपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। राधे कभी कन्हैया जमुना किनारे, कभी कन्हैया